आज जो है इस वीडियो में जो है बल की परिभाषा, बल किसे कहते हैं, इसका क्या फार्मूला होता है और ये सदिश राशि है, ये अदिश राशि है, इसे कितने भागों में बांटा गया है, आज जो है पूरा इस वीडियो में जो है करने वाले हैं। ठीक है, तो बताओ, बल को अंग्रेजी में फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बल को अंग्रेजी में फोर्स बोलते हैं। बल किसे कहते हैं? तो बल वह कारक है जिसके द्वारा किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित अथवा विकर्षित करता है, उसे बल कहते हैं। बल को F द्वारा सूचित किया जाता है। बल वह कारक है जिसके द्वारा किसी वस्तु को अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करता है या विकर्षित करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे बल कहते हैं। बल को F द्वारा सूचित किया जाता है। बल बराबर जो है फार्मूला होता है, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। बल को F से सूचित किया जाता है, द्रव्यमान को M से और त्वरण को A से। तो F बराबर हो जाएगा M गुना A। ठीक है, बल का SI मात्रक क्या होता है? तो बताओ, बल का SI मात्रक क्या होता है? तो बल का SI मात्रक कैसे निकालेंगे बताओ? तो इसका हो जाएगा बल का SI मात्रक, द्रव्यमान का होता है kg और त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगर पूछेगा बल का परिभाषा क्या होता है, SI मात्रक क्या होता है, तो kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। नामधारी मात्रक इसका होता है न्यूटन। क्या होता है इसका नामधारी मात्रक? न्यूटन होता है। बल का नामधारी मात्रक न्यूटन होता है। इसका बीमा होता है mL/-2 होता है। ये हमेशा जो है बड़ी ब्रैकेट के अंदर घेरा में रहता है। ठीक है, अब बताओ आगे जो है, बल को प्रबलता के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। बल को प्रबलता के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। पहला है संतुलित बल और दूसरा है असंतुलित बल। ठीक है, पहला है संतुलित बल जिसको बोलते हैं बैलेंस फोर्स और दूसरा है असंतुलित बल। क्या है? असंतुलित बल जिसको बोलते हैं अनबैलेंस फोर्स। ठीक है, तो हम जानेंगे संतुलित बल के बारे में। ठीक है, तो बताओ संतुलित बल किसे कहते हैं? तो जब किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल लगने पर उसका परिणामी बल शून्य हो जाता है तो उसे संतुलित बल कहते हैं। यानी जब कोई वस्तु पर जो है दो या दो से अधिक बल लगता है, जिस पर का परिणाम क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है, उसका कोई परिणाम नहीं निकलता है, तो ऐसे बल को क्या बोलते हैं? संतुलित बल बोलते हैं। जैसे में फूला हुआ गुब्बारे पर लगाया गया बल, अगर गुब्बारा फूला हुआ हो तो उसको अगर हम उस पर बल लगाएंगे तो फिर से जो है वही अवस्था में आ जाएगा, उस छोड़ने के बाद फिर वही अवस्था में आ जाएगा। ठीक है, या उस पर बल लगाएंगे तो जितना बल लेफ्ट साइड से लगाएंगे उतना बल राइट साइड से भी लगेगा। ठीक है, कोई जो है अगर गुब्बारा है उसको अगर हम मान लें कि बल लगाएंगे दोनों साइड से, जितना इस साइड से बल लगेगा उतना ही ये साइड से बल लगेगा, तो ये कौन बल कहलाएगा? संतुलित बल कहलाएगा। आगे जो है असंतुलित बल जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं अनबैलेंस फोर्स। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? अनबैलेंस फोर्स। जब किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल लगने पर जिसका परिणामी बल शून्य नहीं होता है, यानी पहला में क्या था? सिंपल परिभाषा है, पहला में क्या था? परिणामी बल शून्य होता है तो संतुलित बल, इसमें जिसमें परिणामी बल शून्य नहीं होता है उसको असंतुलित बल कहते हैं। तो सिंपल परिभाषा है, आराम से याद हो जाएगा। जब किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल लगने पर जिसका परिणामी बल शून्य नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? ऐसे बल को असंतुलित बल कहते हैं। जैसे रस्साकसी खेल। रस्साकसी खेल में क्या होता है? अगर यदि जो एक रस्सी होता है, रस्सी में ये साइड भी आदमी होता है, ये साइड भी आदमी होता है, अगर इधर ज़्यादा ताकतवर आदमी होता है तो इधर खींच लेता है, अगर इधर ज़्यादा ताकतवर आदमी होता है तो इधर खींच लेता है। यानी बैलेंस बल जो है समान नहीं होता है, संतुलित नहीं होता है, वो असंतुलित होता है, कभी इधर तो कभी इधर होता है। तो रस्साकसी खेल जो है इसका एग्जाम्पल, सटीक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इतना जो है आज जो है बल की परिभाषा, बल किसे कहते हैं, उसका सूत्र क्या होता है और बल कितने प्रकार के होते हैं, ये सब वीडियो में आज करवा दिए। ठीक है, अब मिलेंगे अगले वीडियो में।